हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग मार्केट विद झूमा। ये जो टी शर्ट है मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये 160 की थी, भैया ने बताया था। और भैया जी के पास 1 साल से लेकर 5 साल तक के साइज़ में ये कपड़े अवेलेबल थे। ये 2 पीस था, इसमें हाफ निक्कर थी और टी शर्ट थी। तो भैया ने इसका 160 इसका एमआरपी बताया था, जो कि मैं कोट कर चुकी हूँ यहाँ पर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कलर्स यहाँ भैया जी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे और वाइब्रेंट थे। काफ़ी सारे मतलब हैंड्स वगैरह आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल्स थी वो छांटो छांटो वाला काम कर रही थी। नेक्स्ट ही भैया के बिल्कुल ही जस्ट पास में थे ये भैया, वो ये 160 का बता रहे थे। और भैया ने बताया कि भैया के पास 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे का साइज़ अवेलेबल है। ये जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ ये थान के कपड़े हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी सूट का पीस लेकर कटवा के सिलवा सकती हैं। रियोन में है ये। मोस्टली भैया के पास रियोन के कपड़े थे। कॉटन का था बट कॉटन के थोड़े कम थे। भैया ने बताया था कि उनके पास जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 60 रुपीज़ हो जाती है और 120 तक की रेंज में इनके पास जो कपड़ा था वो अवेलेबल था। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि पानी पानी थोड़ा हुआ पड़ा है। और ये वाला जो ग्रीन कलर का सूट था ये भी बिल्कुल जस्ट मैं बिल्कुल सीधे सीधे ही चल रही हूँ। तो ये सब 1 बाय 1 ही ये सब शॉप्स है। फिर भैया ने जो बताया, फिर ये देखिए छोटे बच्चों की जो फ्रॉक्स आ गई हैं। और ये फ्रॉक भैया ने 150 का बताया था। ये पैटर्न बहुत ही सुंदर था, बहुत ही यूनिक है। झूले वाले पार्क के पास भैया लगाते हैं। और जो छोटे छोटे गर्ल्स की फ्रॉक थी ये बहुत ही सुंदर थी। फिर बिल्कुल जस्ट भैया के सामने ही है, ये सब झूले वाले पार्क के पास का ही है वीडियो। और ये भैया के पास कुर्तियाँ थी, 350 की थी। और इनमें भैया के पास जो कपड़े जो क्वांटिटी थी क्लॉथ्स की वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें क्लॉथ गले में भी काम है। यहाँ पे देखिए इसमें कितना अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला काम हुआ पड़ा है। ये सिंपल है। और ये जो था ये भी रियोन में ही था, प्रिंटेड में था। ये रियोन में नहीं था, ये आई थिंक शिफॉन जॉर्जेट में था ये। और ये जो थे ये भी जॉर्जेट है, फिर कॉटन है। सभी की सभी वैरायटियाँ भैया के पास थी। और ये 350 की भैया ने बताई थी इनके प्राइस। और भैया के पास सारी साइजेस अवेलेबल थे। और भैया ने कहा कि वो ऑनलाइन वगैरह नहीं देते हैं और अपना फ़ोन नंबर वगैरह उन्होंने मेंशन करने से भी मना किया था। उन्होंने कहा नहीं, आपको शूट करना है आप कर लीजिए बट मेरे कस्टमर को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये रेड वाला था, ये काफ़ी अच्छा था। इसके ही जस्ट नेक्स्ट में चली हूँ तो यहाँ पे ये भैया था, इनकी जो शॉप थी ये भैया जी की गिफ्ट गैलरी टाइप की थी। ये जो गाड़ी आपने देखी ना ये सिर्फ 30 रुपीज़ में थी भैया के पास। ऐसी अलग अलग आइटम्स के थे मतलब भैया के पास। ये डबल बेड शीट थी। भैया ने बताया था कि ये जो अगर आप सिंगल बेड की लेते हैं तो वो 120 का पड़ेगा। और अगर आप डबल बेड की लेते हैं, डबल ही उसमें बेड शीट मिलेगी, तो वो 250 का होगा। तो उसमें 2 डबल बेड की आपको बेड शीट मिलेंगी। ये वाला कलर बहुत ही सुंदर था और भैया के पास पूरा बेड शीटों से भरे हुए टीले थे। ये भैया थे, ये झूले वाले पार्क वाले के पास ही बैठते हैं भैया। ये भैया के पास मोस्टली जो कपड़े थे जितने भी थे, मोस्टली जो थे ये 60 रुपीज़ ही था। जो जितने भी आपने अभी तीनों डिज़ाइन देखे ना ये 60 रुपीज़ ही हैं। और जो इनका पना रहने वाला है वो है 40। भैया के पास रियोन भी था और कॉटन भी था। रियोन में भी हल्के वाला नहीं था ये थोड़ा हैवी वाले मटेरियल में था। 1 बाय 1 करके भैया जी अपना जो जो भी भैया जी के पास है वो आप भैया दिखा रहे हैं। और वो जो पिंक वाला जो भैया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये वाला, ये भैया ने बताया था ये 80 रुपीज़ मीटर है। और जो कि इसका पना जो है वो 60 रहने वाला है, इसीलिए ये 80 है। ये भैया जी ने दिखाया था बेबी पिंक में था, बहुत ही सुंदर इसका कलर था। और ये भी 80 रुपीज़ मीटर था और 60 का इसका बना था। भैया ने ये भी एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक में दिखाया था जिसमें कि
इसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी का वर्क था और भैया ने बताया था कि आप इसको अपनी पसंद से डाई भी करवा सकते हो। ये डाइबल फैब्रिक है। मैं भैया का फेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भैया जी बिल्कुल ही झूले वाले पार्क का बैक साइड पर ही भैया जी बैठते हैं और उनके ही जस्ट सामने ये भैया है जो कि 150 में 2 पीस ब्रा भैया बता रहे थे। इनकी क्वालिटी वाकई ही बहुत अच्छी थी और ये मोस्टली जो थे ये इसमें नायरा का पीस भी था और क्लोविया का भी था। इसमें बॉडी का जो है उस ब्रांड का भी भैया के पास अवेलेबल था। बट आप जब भी कोई भी चीज़ इस मार्केट से ख़रीदते हैं ना, कुछ भी एक्स वाई जेड, चाहे वो बच्चे के कपड़े हो, आप इवन अपने सूट के भी लेते हैं, तो आप अपने आप उसको अच्छे से चेक करके ही लेना कि ऐसा ना हो कि बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ छूट जाए, मिस्टेक से किसी में धागा निकल रहा हो, कुछ निकल रहा हो, फिर घर में जाके आपको थोड़ा अफ़सोस हो। बट मोस्टली नहीं निकलता, लेकिन मोस्टली का मतलब ये तो इतना सारा सामान है ना, कब किस सामान में क्या चीज़ है, क्या डिफेक्ट है, वो पता नहीं चलता ना, तो आप चेक करके उस चीज़ को ज़रूर लीजिएगा। ये वाला पीस जो था ये नायरा का था और ये इसके भी कपड़ा जो था वो भी बहुत अच्छा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये होता है ना एक बॉडी वियर की थोड़ा स्लिम ट्रिम हो, जैसे वो वैसे हमारी थोड़ी बॉडी लगे, तो इसलिए होता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा भी पा रही हूँ, ये जितनी भी ब्रास हैं ये क्लोविया की तो सबसे ज़्यादा थी इसमें, नायरा की थोड़ी कम थी, बट क्लोविया से रिलेटेड सारी थी और 150 के भैया ने 2 बताया था। तो ये चीज़ें हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में या फिर शॉप्स पर इनकी एमआरपी कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। इसमें भैया के पास ये डिज़ाइनर भी थे, डिज़ाइन वाले भी थे, सभी थे। आप कैसा भी ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी पा रही हूँ, बट भैया ने रेट एमआरपी जो बताया था वो 150 के 2 पीस ही भैया ने बताया था। इनमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी थी, जो इनकी स्ट्रैप्स थी वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। अच्छी क्वालिटी मीन्स क्लोविया है तो अच्छी तो बनती है। ये देखिए, ये जैसे आप ब्लेज़र वगैरह पे इसको आप पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। डेनिम पे आप इसे कैरी कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग्स जो लड़कियां होती हैं वो इनको ज़्यादातर कैरी करती हैं। इनसे ही जस्ट इनके ही बिल्कुल सामने भैया के यहाँ पर अंकल जी ने लगा रखा था और इनके पास 60 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक का फैब्रिक मिलता है। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें कलर्स कितने सारे अवेलेबल हैं और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए ये भी यहाँ पे भी एक तरीके से थोक का ही सामान मिलता है। उसके बाद बिल्कुल ही जब मतलब झूले वाला पार्क की बिल्कुल एंडिंग में ही ये भैया जी बैठे हुए थे, जो कि 30 रुपीज़ का रबड़ बैंड बेच रहे थे। यहाँ पे देखिए, ये सब मेकअप का भी पूरा प्रॉपर सामान है। ऐसा ही नहीं है कि आप अगर इंद्रलोक में आएंगे तो आपको सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़। जैसे कि ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाई पा रही हूँ कि मेकअप का सामान भी यहाँ पे मिलता है, घर गृहस्थी वाला सामान भी मिलता है और आपको वो वाला सेक्शन भी एक देखने को ज़रूर मिल जाएगा जिसमें होता है ना कि कुछ भी लो, सभी चीज़ें 10 रुपए की मिलती हैं। ये थोड़ा सा वहीं से आगे चली हूँ, मैं थोड़ा सा निकली हूँ हल्का सा झूले वाले पार्क के वहाँ से। भैया जी वहाँ पर कंबल बेच रहे थे। ये कंबल विंटर वाला नहीं है, ये एसी वाला कंबल है, जो कि भैया ने बताया था ये 400 के हैं और ये डबल बेड साइज़ के हैं। भैया जी ने ऊपर ये सब लगा रखे थे। ये कॉटन की बेडशीट थी भैया जी के पास और भैया बता रहे थे कि ये 400 की थी। जो डबल बेडशीट की थी वो 400 की थी, बट उसमें पिलो कवर नहीं था। 350 का था, बट वो सिंगल में था भैया के पास, उसमें भी पिलो कवर नहीं था। इनके ही जस्ट बिल्कुल पास में ही ये अंकल जी की शॉप थी। इनके पास तो काफ़ी भीड़ थी, बट मैंने छोटा सा ही क्लिप एक अपना बना लिया, क्योंकि भैया अंकल जी का जो कलेक्शंस थे वो बहुत ही सुंदर थे। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पहले से कस्टमर बैठे पड़े थे और ये भी बिल्कुल जस्ट अंकल जी से ही बिल्कुल एकदम सटे हुए हैं भैया जी। इनके पास 700 से लेके 1500 तक की कुर्तियाँ थी और ये जितनी भी कुर्तियाँ थी ये सभी की सभी 3 पीस में थी। भैया जी ने बताया था ये 2 पीस या फिर 1 पीस नहीं है।
और वहीं पे जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कपड़े की ही मार्केट है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे सन ग्लासेस भी मिल रही हैं। और यहाँ पे इनसे थोड़ा सी ही आगे चलते, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ूँ मैं, 30 रुपीज़ मीटर के लेस थे यहाँ पर, ढेर था ये पूरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि ये आपके सूट्स के साथ या साड़ी के साथ ये चीज़ मैचिंग होगी, ये चलेगा, कंट्रास्ट इसका अच्छा बनेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी कॉटन वाली है। ये भैया ने बताया था, ये भैया के पास 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक का इसकी MRP है। आप देखिए इसके कितनी सुंदर सुंदर इसके डिज़ाइन है। ये जो होते हैं ना बड़े बड़े मतलब शोरूमों पे जब वो लोग कपड़े बनवाते हैं, तो ये पैच वर्क के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है। लीजिए, मैंने कहा था अभी, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, निराश होके आप नहीं जाएंगे। तो ये देखिए है, हेयर एसेसरीज भी है इनके पास, बैंगल्स भी हैं इनके पास, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, ईयरिंग भी अवेलेबल थी, एवरीथिंग था मोस्टली आंटी जी के पास। और आंटी जी जो भी चीज़ें बेच रही थी, वो इनका सामान जो था रिलेटेड टू राजस्थानी चूड़ियों का मोस्टली अच्छा कलेक्शन था, जो कि आंटी ने अपने उसको निकाला ही नहीं था। कहा कि ये बहुत वैसी होती हैं तो इनको निकाल के मैं वेस्ट नहीं कर सकती, बस इतना ही पीस मैंने निकाल रखा है। बाकी आंटी ने अपना बैग खोल कर दिखाया था। और ये जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना, जैसे लाख की चूड़ियाँ बोली जाती हैं, ये वही हैं। आंटी ने कहा यही डिज़ाइंस यही हैं, बट सबके साइजेस अलग अलग हैं, इसीलिए वो बैग के अंदर है, बट होगा सारा मटेरियल यही वाला ही। ये लाख की चूड़ियों में उन्होंने बताया था। और ये कह रही थी कि अगर इसमें कोई भी नग या कुछ भी स्टोन वगैरह निकल जाती हैं, तो आप मेरे पास लेकर आ सकते हो, मैं आपको पूरे पैसे रिटर्न कर दूँगी। ये वाले जो स्लीपर्स हैं, ये भैया जी ने बताया था कि ये स्लीपर्स थे, ये मोस्टली भैया ने बताया था ये 250 के थे भैया के पास। और इसमें अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग वैरायटी भी थी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो, ब्लू स्टेप की है, वो डॉक्टर सोल वाली भी थी, इसमें शूज़ भी थे। इसमें घर में जो घर पे पहनने वाले डेली वेयर्स वाले वो वाले स्लीपर्स भी थे कुछ, तो इसमें और जो कि रेनी सीज़न वाले भी थे प्लास्टिक के, जो कि ख़राब ही नहीं होंगे। और भैया जी के पास थोड़े ही थे मेरे ख्याल से। पार्टी वेयर वाले कलेक्शंस इनके पास कम थे, डेली वेयर्स वाले थे, और कॉलेज गोइंग वाले मटेरियल भैया जी के पास थोड़े ज़्यादा थे। इनके पास मोजरीज का भी कलेक्शन अच्छा खासा था, जैसे कि ये देखिए कितने सुंदर हैं। और ये सब भैया ने बताया था ओनली 250 के हैं ये सारी चीज़ें। और भैया की ये जो शॉप है, ये सोमदत्त वाली जो भी पहला जो गेट है ना, उसी से बिल्कुल बिल्कुल भैया की शॉप ही जो है वो चिपकी हुई है। ये भैया जी का फेस है, भैया जी की आईडी, इंस्टा आईडी वगैरह यहाँ पर मेंशन मैं कर चुकी हूँ। ये भैया सोमदत्त वाले के वहाँ पर थे, बट ये जो मैं आई हूँ, ये झूले वाले पार्क का ही है। ये अंकल जी यहीं पर ही लगाते हैं, झूले वाले पार्क में। और ये जस्ट उस टाइम अपनी शॉप को लगा ही रहे थे जब मैं उनके पास गई थी। तो मुझे जैसा भी थोड़ा बहुत जो भी मिला, मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। यही झूले वाले पार्क से ही बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे कि अभी मैंने जो क्रॉकरी वाला सेट आपको दिखा रही थी, क्रॉकरी वाले अंकल जी, उन्हीं के ही बिल्कुल बैक साइड में ये भैया बैठते हैं। और इन्होंने सेल लगा रखी थी कि 10 रुपये में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। भैया के ही बिल्कुल ही सामने था ये 100 रुपीज़ का 4 पीस दे रहे थे। ये बच्चों के बॉडी वियर था, तो ये 4 पीस बताया था भैया ने। ये बिल्कुल भैया से ही भैया के ही बगल में थे 350 का ये सूट भैया जी बेच रहे थे। 350 का सूट तो इस मार्केट में आपको हर जगह जगह पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं भैया के पास है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, कंपटीशन है, और शॉप भी यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलेंगी। ऊपर जो भैया जी ने बताया था, ये भैया ने बताया था 550 की है, और जो नीचे वाले थे ये भैया ने 350 का बताया था। भैया जी की ये शॉप जो है, ये यहाँ पर हमेशा परमानेंट ही लगाते हैं इन्हीं से ही बिल्कुल चिपका हुआ था इन भैया जी का। और ये बेच रहे थे लेस।
इनके पास पूरा मीटर वाइज पूरा कपड़ा था, कटा हुआ नहीं था। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से आप ले लीजिए। इनके पास 50 रुपीज़ का था, जैसे कि ब्लू वाले में वो 50 का बताया था भैया ने। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भैया ने 100 रुपीज़ का मीटर बताया था। और इनके पास भी जैसे थान के कपड़े होते हैं ना, क्योंकि लेस होती हैं तो एक पट्टी सी जा रही होती है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बार्गेनिंग कर रही थी। एक मैम थी यहाँ पर, वो बुटीक चलाती हैं, तो वो इनसे बार्गेनिंग कर रही थी लेने के लिए। तो आप भी यहाँ से बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ कपड़े के लिए ही आए। जैसे कि मैंने आपको सैंडल्स भी दिखा दी, बच्चे के भी कपड़े हैं, बॉडी वियर, 10 रुपये का आइटम, क्रॉकरी सामान, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। बस कोशिश आप ये कीजिएगा कि आप अपना प्लीज़ बजट बना कर आएँ, कि आप सोच कर आएँ कि आपको क्या लेना है, ताकि आपके पैसे यहाँ पर मिसयूज़ ना हो। मिसयूज़ का मीन्स ये है कि आपको पसंद इतनी सारी चीज़ें आएँगी ना कि आप खरीद उनको परचेज़ ही कर लोगे, आप उनको छोड़ना नहीं चाहोगे। फिर बाद में घर जाके लगता है कि ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऐसे बहुत से सामान हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी सुंदर-सुंदर प्रिंट थे। ये जो भैया जी बैठे थे, जो इनको कपड़े को देख रहे हैं, ये खुद एक टेलर शॉप रन कराते हैं। और ये है बच्चों की शूज़ की शॉप, और ये है सबा नर्सिंग होम के पास, सॉरी, हाँ जी, ये सबा नर्सिंग होम के पास ही है। ये भैया जी हैं, और ये भैया जी ने 150 का बताया था। भैया जी के पास ये सेल थी 150 की। सॉरी, मैं आपको गलत गाइड कर रही हूँ। ये झूले वाले पार्क के पास भैया जी थे, और ये उन्हीं की शॉप वहीं पे है, जो कि आप वहाँ पर एक ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया बैठते हैं, ये बिल्कुल उनके सामने बैठते हैं, झूले वाले पार्क के पास ही। ये उन्हीं के थे। ये 150 का भैया ये दे रहे थे, और वाकई ये कपड़ों इन शूज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, और इसमें डिज़ाइंस एक से एक थे। और इधर ही भैया की साइड इन्हीं भैया के पास ही ये स्लीपर्स मिल रही थी, और ये रेनी सीज़न की टाइप की साड़ी थी, और ये काफ़ी बहुत ही सुंदर थी। आप इनको पहनकर मार्केट भी विज़िट कर सकते हैं, इनको हम चल सकते हैं। बट भैया यही कह रहे थे कि ये अब जो है कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यही ध्यान में रख के मैंने यही कलेक्शन इस बार उठाए हैं। ये जो ग्रे कलर्स है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। पर्पल वाला भी मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने पर्पल वाला जो है वो परचेज़ किया है, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सब। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया हैं, ये उन्हीं टी शर्ट वाले भैया की मैं इस चीज़ को मैं कवर कर रही हूँ। भैया जी मुझे जो ब्रांड है उसका वो दिखा रहे हैं, और मैं 1 बाय 1 करके टी शर्ट को चेक करके उसको शूट कर रही हूँ। ये ऑरेंज कलर था, इससे पहले मैंने आपको एक डार्क कलर में दिखाया था। कपड़े की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी। भैया ने बताया कि ये ऐसा नहीं है, जो साइज़ आपको बताया जाएगा आपको साइज़ वही ही मिलेगी। ये नहीं कि डबल एक्सल बता के आपको एक्सल थमा दिया जाएगा। बट फिर भी एक चीज़ आप यही चीज़ ध्यान रखिए कि आप इस मार्केट में कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो वो आप ना पहले से ही चेक कर लो। अदरवाइज़ कभी आप नेक्स्ट डे जाओगे उसे रिटर्न करने, तो मोस्टली भैया लोग क्या करेंगे, उसको अवॉइड ही करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे वो करते हैं ना। तो एक होता है ना कि वो एक परचेजिंग के लिए आया, तो कोई रिटर्न करने आ गया, या फिर कुछ कोई ऐसे भैया हुए जो बिल्कुल ही चेंज करने के अगेंस्ट हो, तब आप क्या करोगे। तो इससे अच्छा यही चीज़ है, जब तक पैसे आपके पास हैं, आप जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से देख के और चेक करके ही आप परचेज़ कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, और ये सामने वाले भैया के लिए भी अच्छा है। तो ये जो है आप दोनों ही किसी बेकार की बातों से बच सकते हैं। ये टी शर्टें मैं जो दिखा रही हूँ, ये भैया के पास मोस्टली एक्सल, डबल एक्सल, एल, एम थे। स्मॉल साइज़ थोड़े कम थे। लोअर भी थे भैया के पास, वो भी बहुत ही अच्छे कपड़ों के थे। ऐसा नहीं था कि बेकार था। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इस कपड़े की क्वालिटी। ये देखिए, जो भी थे इनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी। कलर्स भी बड़े वाइब्रेंट थे, और मैंने 1 बाय 1 करके इनके कलर को आपको दिखाने की कोशिश की है। साइजेस मोस्टली जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो शायद लोवर की भी सारी साइजेस भैया जी के पास अवेलेबल थी। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और ये सारी की सारी ब्रांड की ही थी, ऐसा नहीं कि ये सब लोकल थी।
जितने भी भैया जी के पास प्रोडक्ट थे वो सभी के सभी पैसा वसूल वाले प्रोडक्ट थे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर कपड़ा जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कॉटन में ही है, कॉटन होजरी जो कहते हैं मिक्स। जैसे अभी आप अगर किसी भी शोरूम में या फिर वैसे भी आप अपने ही आसपास के किसी शॉप पर भी आप अगर जाके भी अगर आप लोगे ना, तो ये कम से कम 700 या 500 से कम का तो नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।